हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 50 से हम लोग देखेंगे। दोस्तों इससे पहले बात करें तो इससे पहले ये है कि जहाँ तक हम लोग 50 तक पढ़ लिए हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें। और रही बात दोस्तों कि ये जीके जीएस क्यों हम लोग जो है देख रहे हैं इसको, तो वजह है कि दोस्तों हर कोई एग्ज़ाम में जो है ऑनलाइनर जो है एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव है, वो हर किसी एग्ज़ाम में जो है आप जो है यहाँ से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। रही बात यहाँ का डिस्क्रिप्शन यानी कि जो विवरण दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि 1275 से जो क्वेश्चन है, मतलब जो पोस्ट हुआ था उसमें जो है मान चलिए कि यहाँ से लगभग 75 से 80 जो है क्वेश्चन यहाँ से कवर कर सकते हैं जीके जीएस। तो आप सोच सकते हैं कि जो एसआई जो एक कैटेगरी का जो है एग्ज़ाम है उसको जब यहाँ से आप कवर कर सकते हैं तो सोचो कितना होगा यहाँ से जीके जीएस क्वेश्चन को कवर। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं वेल्डिंग के लिए जो है किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है किया जाता है आयरन ऑक्साइड और अल्मोनिया का। तो चलिए इसका विवरण हम लोग देखते हैं। देखिए वेल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड और जो है अल्मोनियम मिश्रण का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि कैल्शियम जो होता है सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि हेमीहाइड्रेट होता है, व्यापारिक नाम इसको जिप्सम कहता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, जो कि ये देखिए VVI है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो चलिए इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना, सूत्र है CaO, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि व्यापारिक नाम होता है संगमरमर खिड़िया और इसका सूत्र होता है CaCO3। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वह एक मूर्ति बनाने में, शल्य जो है चिकित्सा, पट्टी बांधने में, छतों दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। देखिए यहाँ पर 2 बार बताया गया है जो कि अपने आप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जो होता है CaO होता है। इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम होता है CaSO4 2H2O का उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट के उद्योग में जो है अमोनिया सल्फेट जो है का स्वाद के रूप में आदि का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अम्लीय भूमि को क्षारीय बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि परमाणु की नाभिकीय में होते हैं, तो ये होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो कि देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन बैंक देखिए, हम काहे बता देते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन मेरे नज़र से गुजरा है, इसलिए आपको हम बता देते हैं। परमाणु के जो है नाभिक में जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया था। नाभिक में जो है उपस्थित मूल कणों प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो है न्यूक्लियन जो है कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग और आगे बढ़कर देखते हैं क्वेश्चन क्या सब है। देखिए कुछ ऐसा जो होता है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक, देखिए यहाँ पर जो है अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और देखिए परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कि प्रोटॉन को P से इंगित करते हैं और न्यूट्रॉन को N से चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन, मतलब चारों ओर जो घूर रहा है इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कैथोड जो है किरण नलिका के प्रयोग द्वारा J.J. थॉमसन ने की थी। कैथोड किरण में जो है यह स्पष्ट हुआ कि ऋण आवेशित कैथोड से धनावेश जो है एनोड की ओर चलते हुए जो है इन्हीं कारणों से जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6022 × 10⁻⁻⁴ जो है 19 C आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है
Me होता है 9.1094 इंटू 10⁻³ kg होता है। प्रोटॉन, ठीक। चलिए, प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो होता है रदरफोर्ड को दिया जाता है। वास्तव में जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद गोल्डस्टीन ने यह सुझाव दिया था कि यदि जो है परमाणु विद्युत उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बराबर आवेश वाला एक धनावेशित कण उपस्थित होना चाहिए। प्रोटॉन पर जो है प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 जो होता है वह कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन की द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज है चैडविक ने 1932 में जो है बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का बौछार द्वारा किया था। न्यूट्रॉन जो है एक विद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान में लगभग बराबर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है कि आंखों के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है रेटिना। जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। आंख के जो है रेटिना भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना रक्त कहता है कि रक्त पटल के जो है नीचे आंख के सबसे भीतरी एक जो होता है पारदर्शी जो होता है झिल्ली होती है, उसे रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में और आंखों का जो है ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना पर जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। कॉर्निया आंख बाहर से जो है एक कठोर और पारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के जो सामने वाला भाग कुछ उभरा रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। अब है कि नेत्रदान में जो है कॉर्निया ही दान किया जाता है, मतलब नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आइरिस कॉर्निया के जो है पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आँख के रंग का मतलब होता है आइरिस के रंग से होता है। आइरिस का आकार जो है आँख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। पुतली के पीछे नेत्र जो होता है उत्तल होता है। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी धातु नमी सोखती है। तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता नमी सोखती है। यह एक क्षार धातु है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद और मुलायम धातु है, मुलायम धातु होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। सोडियम के रूप में मुख्यतः सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट CnNaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O आदि के रूप में पाया जाता है। अब कहता है कि इसका जो है परमाणु क्रमांक 12 है। यह मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिक के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है हेक्साहाइड्रेट MgCl2 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो फास्फोरस कौन सा अयस्क नहीं है, तो हो जाएगा ग्रेनाइट जो होता है वह फास्फोरस का अयस्क नहीं होता है। अब देखते हैं कि ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का जो है अयस्क नहीं है, तो ये हो जाएगा फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा जो होता है एपेटाइट में पाई जाती है। इसका साधारण मुख्यतः होता है पुलुओपेंटाइट होता है, Ca5PO4 3F होता है। क्लोरपेंटाइट जो होता है Ca5PO4 Cl3 होता है, Cl होता है। यानी कि फास्फोराइट जो होता है Ca5PO4 OH होता है। फास्फोरस को जो है हड्डी की राख या फास्फोरस से प्राप्त किया जाता है। फास्फोरस के अपरूप लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस होता है चूहा मारने में और कार्बनिक फास्फोरस होता है पीड़कनाशी में। तांबा जो होता है कॉपर यानी कि Cu अयस्क, तांबा के मुख्य अयस्क निम्नलिखित में कॉपर ग्लास यानी कि Cu2S होता है। कॉपर पायराइट्स होता है CuFeS2 होता है। क्यूपराइट मिलिकाइट यानी कि CuOH2 होता है। CuCO3 होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि आयरन। तो अब की बार पूछा गया था आयरन पर सवाल जो है, ये R64 पोस्ट पर जो पूछा गया था आयरन के बारे में पूछा गया था। हेमेटाइट देखिए जो कि आयरन का ये रूप है, Fe2O3 होता है, और मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4 होता है, सिडेराइट होता है FeCO3 होता है। अब अल्युमिनियम देखते हैं जो कि हम लोग Al से सूचित करते हैं, लेकिन वहीं पर जब क्वेश्चन 1275 में पूछा गया था, यही पूछा गया था अल्युमिनियम का जो है ये सांकेतिक रूप क्या होता है। तो देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट यानी कि Al2O3 × 2H2O होता है, कोरंडम होता है Al2O3 होता है, और क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6) होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मैथ का आ गया कि 72 किलोमीटर घंटा की वेग का अर्थ क्या होता है। तो इसको देखिए, जैसे ही वेग है और यहाँ देखिए वेग किलोमीटर घंटा में दिया हुआ है और यहाँ मीटर प्रति सेकंड में है, तब को समझ में आ जाना चाहिए कि इसको क्या कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको छठका ऊपर और बड़का, जैसे ही आपको पूछेगा सेकंड में तो सेकंड को ऊपर करना है, मतलब छोटा ऊपर करना। 18 चौक 72, देखिए 5 चौक 20, यानी कि यहाँ से हमारा सीधा निकल गया 20 मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पर निकला हुआ है। अब देखते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी जो होता है किसी वस्तु की विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक जो है सदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखते हैं कौन सी जो है भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है। तो वह द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु की जरूरत को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। जरूरत जो है आघूर्ण का SI मात्रक मीटर स्क्वायर यानी कि m बराबर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम, आयतन SI जो है मात्रक घन मीटर होता है। गतिज ऊर्जा का जो है रासायनिक सूत्र होता है किनेटिक ऊर्जा 1/2mv² होता है। तो देख सकते हैं किनेटिक ऊर्जा 1/2mv²। किसी वस्तु में उसकी गतिज के कारण जो होता है कार्य करने की क्षमता जो बढ़ जाती है, उसे हम लोग वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m जो है द्रव्यमान की वस्तु v से जो है चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक ऊर्जा हो जाएगा 1/2mv²। स्थितिज ऊर्जा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि जब किसी वस्तु में विशेष जो है अवस्था यानी स्टेट या किसी जो है स्थिति के जो है कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध, तो डैम होता है एक बांध, एक जो है एकत्र पानी में संचित ऊर्जा होता है एक्सपेंडेड, या दबी जो होता है फोर्सेड, स्प्रिंग में जो है संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ऊंचाई पर रखे पत्थर की जो है संचित ऊर्जा जो है इत्यादि है। अब देखते हैं गुरुत्व बल के विरुद्ध जो है संचित स्थित ऊर्जा का व्यंजक होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, जहाँ की m बराबर द्रव्यमान होता है, g बराबर गुरुत्वाकर्षण और h बराबर हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि कौन सा जो होता है अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। तो हो जाएगा लीवर। लीवर पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। हानिकारक जो होता है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न जो होता है विषाक्त पदार्थ अविषाक्त जो है पदार्थों में परिवर्तन कर दिया जाता है। आमाशय की ऑक्सीट कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ जो है आई हुई जीवाणु को नष्ट कर देता है, एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिंग की जो है क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में जो है एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। रेनिन जानते हैं कि दूध। अग्नाशय होता है पेनक्रियाज होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वह पेनक्रियाज होता है। अंतः जो है स्रावी नालिका होता है एंडोक्राइन होता है, और वही स्रावी होता है नलिका युक्त होता है एक्सोक्राइन। दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। अब कहता है कि इसमें जो है अग्नाशय रस होता है जिसमें 9.8% जल तथा जो है शेष भाग में लवण एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसमें pH मान 7.8.3 होता है, जिसमें तीनों प्रकार की मुख्य ऊर्जा यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने की एंजाइम होते हैं, इसलिए यह पूर्ण पाचन रस जो है कहा जाता है।
ब्रीवक, ब्रीवक होता है किडनी का मुख्य कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना होता है। इसके अनावश्यक को अनुप्रयोग पदार्थ को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। अब हम लोग देखते हैं किडनी। किडनी होता है कि कार्यात्मक इकाई होता है, नेफ्रॉन होता है, इससे बनने वाले पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। अब हम लोग देखते हैं वनस्पति। मूल वनस्पति वर्धन इसमें होता है। मूल द्वारा वनस्पति वर्धन स्वीट पोटैटो और शकरकंद में होता है। कि इसमें वैज्ञानिक नाम होता है इपोमोया और होता है एंडोमोया होता है, बीट होता है, यह होता है कॉन्वोल्यू यानी कि होता है कॉन्वोल्यूबिउलेके कुल एक वर्षीय पौधा है। यह अनुकूल परिस्थिति में बहुवर्षा वर्षी का सा व्यवहार कर सकता है। आलू सोलेंसी कुल पौधा का है। यह भूमिगत तना उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं भूमिगत तना। भूमिगत तना होता है कंद। कंद मतलब होता है आलू और घना कंद मतलब होता है बंडा, केसर और केसर जो कि ये हरियाणा में अधिक होता है। और जमीन किंद होता है अरबी। प्रकंद मतलब होता है हल्दी और सलकंद मतलब प्याज होता है, लहसुन और लिली होता है। तो ये कंद वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं विघटित अपघटनीय प्रक्रिया से कौन से तत्व नहीं प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका लोहा से विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से तत्व नहीं प्राप्त होता है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से वो लोहा जो कि ये देखिए संकेतिक वह Fe है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम धातुओं को उसके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसकी गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन निष्कासित किया जाता है। किस यौगिक का अणु संघनिति 40 होता है। NaOH होता है। तो चलिए N होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है अनुसंघित होता है। और O हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो दोनों को टोटल को सब जोड़िएगा तो इसका आपको 40 आ जाएगा। ठीक, इसको डबल कर दीजिएगा तो वहाँ तक आ जाएगा। 15 दूना 30, 15 यानी कि हाँ, और 8 दूना 16, 16 दो 18, 18 इधर हो जाएगा आपका 18 20, 18 उधर हो जाएगा 20, 38 2 40। देखिए ये होता है 2, दरनाम होता है 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 38 2 40। देखिए पूरा है ना, वही हम पूरा रहे थे इसमें, तो आप भी जोड़ कर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा बायोडाटा दिया हुआ है 16 1 इस प्रकार से पुराया गया है। तो हम कुछ मतलब देख सकते हैं यहाँ पर सारी दिया गया है, तो जिसमें 40 पूरता है वो करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड होता है और व्यापारिक नाम होता है। देखिए याद भी रहना जरूरी है, यदि आपको दरनाम संख्या याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, जिस प्रकार से भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा था। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। व्यापारिक नाम होता है कास्टिक सोडा। आप जानते हुए भी अगर आपको निरंतर प्रयास नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने सही ही कहा है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है किसी एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिएगा तो जितना ही है लेकिन वो आपका रहेगा। अगर 10 किताब पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कन्फ्यूजन Ca यानी कि देखिए Ca है तो हो जाएगा कैल्शियम, O है ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है। व्यापारिक नाम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए कितने अणु एक गोले के बराबर होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अणु का एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। मूल अवधारणा होता है मॉडल कंसेप्ट। एक मोल किसी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ इकाई सूत्र की संख्या उतनी है जितनी शुद्ध कार्बन आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। मोल का नाम है यानी कि मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन 12 ग्राम या एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो संख्या होती है। मूल संख्या दरनाम दोनों प्रतीक होता है। सन 1967 ईस्वी में मूल की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया।
अब हम लोग देखते हैं पेसमेकर। पेसमेकर जो होता है वो हृदय से होता है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। हृदय यानी कि हार्ट, यह जो है हृदय वरण होता है यानी कि प्रियकार यानी कि होता है ये प्रिकार्डियम होता है, थैली में सुरक्षित रहता है। इसका जो है लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक, तो आई एम इंडियन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि हृदय की मांसपेशियों को जो है रक्त पहुंचाने वाली जो है वाहिनी को जो है कोरोनरी धमनी कहते हैं, है ना। कोरोनरी जो है आर्टरी कहते हैं। ऐसी जो है किसी प्रकार के रुकावट पर हृदयाघात होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है 120/80 जो है mmHg होता है। देखिए इसको कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। 102 जो है डायस्टोलिक जो है 80 होता है। रक्तदाब जो है मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिसगोमोनोमीटर कहते हैं। और थायरोक्सिन एवं जो है एड्रीनेलिन जो है स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क जो है अवस्था के जो है अस्थितियों के जो है खोल क्रेनियम से बंद रहता है, यानी ढका रहता है। ऊपर का फेस जो इस बाहरी जो है आघात से बचाता है। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरेब्रम कार्ड जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है और यह जो होता है बुद्धिमत्ता, स्मृति और इच्छा शक्ति जो होता है गतियों की जो है ज्ञान वाणी चिंतन का केंद्र है। ज्ञान इंद्रियों से जो है यह प्राप्त प्रेरणा को इससे जो है विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस के जो होता है यह कार्य होता है, यह दर्द, ठंडा, गर्म पहचान करने का कार्य करता है जो कि थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस का कार्य होता है यह संवेगात्मक क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है। ये जो है एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब जो होता है ब्लड प्रेशर, जल की उपाच्य, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसे नियंत्रण में है। सेरिबेलम के कार्य यह जो होता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करता है। यह जो है आंतरिक कान के जो है संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है फेलोग्राफ का जो है प्रयोग मस्तिष्क के जो है कार्य लगाने के लिए किया जाता है। फेफड़ा यानी कि लंग्स कहते हैं। फेफड़े 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ लहसुन जो होता है, गार्लिक, प्याज हो जाए, ओनियन, कुछ जो है मसाले जिप्स जो है वाष्पशील घटक होते हैं। उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। परिवक जो होता है किडनी यानी कि मनुष्य एवं जो होता है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा जो है परिवक है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रत्येक परिवक में लगभग जो है 1,30,00,000 जो है परिवक नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन परिवक की कार्य जो है इकाई है। प्रत्येक जो है नेफ्रॉन में एक छोटी जो है प्लेनुमा रचना होती है, उसे बोमेन जो है संपोट जो है कैप्सूल कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं और आगे। सूर्य से आती हुई बैगनी किरणें में जो है कौन से हमें बचाती है, तो ये हो जाएगा O3, जो कि एक बार और पूछा गया था। ये उसमें था वो चीज़ को बताया गया था उसमें, यानी कि हरित कुछ किरण ऐसे HCl कुछ ऐसे बताया था 1275 वाला। सूर्य से जो है अभी याद नहीं आ रहा है। सूर्य से आती हुई बैगनी किरणों में ओजोन O3 बचाता है। ओजोन O3 जो है ऑक्सीजन एक अपरूप है जो समुद्र तट से 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक संद्रम जो है अधिक होती है। यह सूर्य से आने वाले बैगनी किरणें जो है अल्ट्रावायलेट रे जो है दुष्प्रभाव से बचाती है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग जो है कोरोड कहलाता है, जिसमें तापमान जो है 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य जो है बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैथ वेल्थ आप जानते हैं 6000 है और 100 पर जो है डिग्री पर हमारा खाना बन जाता है। सोचिए कितना
अधिक है यहाँ पर ताप। वेथ जो होता है, हैंड वेथ ने बताया कि 10⁻7 जो है डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा को स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का लगभग समय लगता है। नेक्स्ट है कि बांध के जल में कौन सी जो है ऊर्जा होती है। ये देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी में आप जाकर पता कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जब आप इसको जब क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछता है, इसीलिए बोलते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिए, पढ़िए। बांध के जो है जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। उसका एक अदिश राशि होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य प्राप्त यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है जो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम लोग देखते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि किनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में जो है उसकी गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी द्रव्यमान की वस्तु जो होता है यू वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा यानी किनेटिक ऊर्जा कहते हैं। 1/2 होता है mv²। स्थितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था स्टेट या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी ऊर्जा की घड़ी की चाबी में संचित होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी में ऊर्जा गुरुत्व बल विरुद्ध संचित स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh होता है, जहाँ m जो होता है द्रव्यमान, g गुरुत्व जनित त्वरण और h होता है ऊंचाई होता है। पुष्प में जो है द्वि निषेचन पश्चात जो है गुणसूत्र की संख्या जो होता है यह त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हम लोग जो है यहीं तक हो गया। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखने दीजिए, फिर मिलते किसी नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।